जी नमस्कार। जन की बात मतलब आपकी बात, जनता की बात मतलब लोकतंत्र, जनतंत्र के मुस्कुराने का एक अवसर, एक आवाज। मैं पहले बधाई दूंगा उन सब्जी बेचने वाले बेटा जो 2020 के मैट्रिक में हिमांशु कुमार टॉपर 96% रोहतास जिले के, और एक बच्ची जो लड़कियों में टॉप किए, दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। मैं मुबारकबाद दूंगा कि हम हमेशा गर्व करते हैं, हमें अच्छा लगता है। मुझे बहुत ही, मैं कई बार कह चुका हूं कि यदि आप कोई आरक्षण की जरूरत इस हिंदुस्तान में नहीं है, जब स्कूल और एजुकेशन और हेल्थ को आप इक्वल कर दो, आरक्षण खत्म कर दो। मैं आरक्षण के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन जब सामाजिक अंतर बहुत है, समाज में बरसों से, सदियों से आपने जो हालात इस दुनिया में पैदा हुआ, जो परिस्थितियां पैदा हुई, जिस तरह की सरकार बनी, पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की, सामंतवादियों की, मनुवादियों की सरकार बनी, और वो समाज के जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के बच्चे थे, पिछड़े वर्ग के जो बच्चे थे, दलित थे, माइनॉरिटीज थे, और जो गरीब लोग थे, उनके साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक सभी तरह के शोषण हुए। मानते हैं हम सब इस बात को। इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी ने आवाज उठाई तो आप लिस्ट उठा के देख ली। समाज के कमजोरों के प्रोधा ने जब आवाज उठाई तो समझ में आता है, लेकिन जब सबसे ज्यादा वो वर्ग जिसको आप बार बार, वर्ग कोई जाति शोषण नहीं होता, सिस्टम शोषण करता है। तो आज जब वो बच्चे टॉप किया तो मुझे लगता है कि हमें राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर और दुनिया के सबसे अंतिम व्यक्ति का बच्चा एक ही स्कूल में, एक ही सिस्टम, एक ही सिलेबस और एक ही हालात में पढ़े। नेताओं का बच्चा, कैपिटलिस्टों का बच्चा एक ही स्कूल, गरीबों का बच्चा, किसानों का बच्चा एक ही स्कूल। जहां पर राष्ट्रपति के बच्चे का इलाज होगा, वहीं पर सबसे अंतिम व्यक्ति के बच्चे का भी इलाज होना चाहिए। यह लड़ाई पप्पू यादव की है और रहेगी, और यही मैं पूरा करूंगा। मैं बधाई दूंगा उस बच्चे को बहुत बहुत। दूसरी तरफ मुझे आश्चर्य होता है, मुमकिन है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी, राहुल गांधी जी जब एक सवाल खड़ा किया था कि जनता पूछेगी, जनता ढूंढेगी, खोजेगी। आज पूरा देश कोरोना से प्रभावित है और आप महाराष्ट्र में बार बार मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में आप लगे थे, और अब आप महाराष्ट्र में आप बेचैन हैं। आप बेचैन आत्मा जो आपके फडणवीस हैं, जिसने पूरी महाराष्ट्र को लूटा। कोरोना वायरस की चिंता आप किसको है? कोविड की चिंता किसको है? आपने कभी सुना कितना मौत, कितने लगातार मौत पर मौत, मौत पर मौत, और उस मौत की कोई चर्चा? टीवी चैनल पर अब वो बहस खत्म हो रही है, वो चर्चा नहीं है। ये पूंजीपतियों का जो सबसे बड़ा टीवी चैनल है, आजाद हिंदुस्तान के बाद पहली बार किसी सरकार में 9 दिनों पर एक ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती। हमें जाना कहीं है। पश्चिम चंपारण जिला चनपटिया थाना तुलाराम घाट निवासी मोहम्मद माने पिंटू शनिवार को दिल्ली से पटना चले। सोमवार सुबह दानापुर से मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचे। मुजफ्फरपुर से बेतिया की ट्रेन में चढ़ने के दौरान इरशाद की मौत हो गई। पिंटू ने बताया कि उमस भरी गर्मी, पेट में अन्न दाना नहीं होने के कारण वो मर गए। ट्रेन में तबीयत खराब हुई, अस्पताल में सांस टूट गई। महाराष्ट्र से आ रहे श्रमिक की ट्रेन में हालात खराब होने के बाद उसकी मौत होगी। वह मोतिहारी जिले के कुंडवा चैनपुर का निवासी बताया जा रहा है। दरअसल उसकी तबीयत खराब होने के बाद उसे ट्रेन से उतार कर जहानाबाद सदर अस्पताल लाया गया। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
बरौनी में टूट गई अनवर की सांस। महाराष्ट्र में बांद्रा टर्मिनल के 21 मई श्रमिक स्पेशल ट्रेन के घर लौट रहे कटिहार के 55 वर्षीय मोहम्मद अनवर की सोमवार में सांस। बरौनी में जंक्शन पर मौत हो गई। अनवर बरौनी में 10 रुपये का सत्तू खरीद कर खाया और कर्मनासा से कटिहार जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर सवार होने से पहले वह पानी लेने उतरा था। इसी बीच उसकी मौत हो गई। कानपुर से गया तक बच्चे की लाश के साथ सफर। राजकोट भागलपुर श्रमिक स्पेशल ट्रेन। गया में सोमवार को 8 माह के बच्चे का शव उतारा गया। परिवार मुंबई से सीतामढ़ी जा रहा था। आगरे में बच्चे का इलाज हुआ। बच्चे की कानपुर के पास मौत हो गई। दंपति देवेश पंडित सीतामढ़ी के खजूरी सैदपुर थाना क्षेत्र के सोनपुर गांव के रहने वाले। ओबरा की महिला ने पति की गोद में दम तोड़ दिया। सूरत से श्रमिक स्पेशल दोपहर 1 बजे सासाराम पहुंची। महिला ने पति से कहा भूख लगी है। स्टेशन पर ही पति के सामने नाश्ता किया और उसके बाद कांपने लगी। पति की गोद में ही उसने दम तोड़ दी। वहां ओबरा प्रखंड की गोरी गांव की रहने वाली थी। महिला की मौत होते ही सासाराम स्टेशन पर कई लोग इधर उधर भागने लगे। पति ने कहा निसहाय क्या करता। कटिहार जा रही अविलीना की ट्रेन में ही निकली जान। अहमदाबाद से जंक्शन मुजफ्फरपुर पहली स्पेशल ट्रेन में कटिहार की रहने वाली 23 साल की अलवीना की मौत होगी। वो अपने जीजा इस्लाम खान के साथ अहमदाबाद से लौट रही थी। जीजा इस्लाम खान रो रो कर बुरा हाल था। अलविदा विक्षिप्त थी। उसका इलाज चल रहा था। अब आप हमें बताएं, दर्दनाक सफर 2 दिन के बदले 9 दिन में पहुंचा श्रमिक ट्रेन। प्रवासी पहली बार ट्रेन को जाना। कहीं है ट्रेन कहीं जा रहा और एक ट्रेन नहीं 9 ट्रेन। बारे पीयूष गोयल जी, ये लाश से ये है बच्चों की लाशें। क्या 302 का मुकदमा नहीं लगना चाहिए? मैं जानना चाहता हूं। आश्चर्य होता है। कल रीता पासवान का आपने देखा होगा, मैंने आपको वीडियो पाचा। आज पासवान या जात का भावना नहीं जगी। उस बच्ची को नौकरी से निकाल दिया। खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। अकेले थी बच्ची। किसी के मीडिया सोशल मीडिया पर उसने फोन करके कहा पप्पू यादव से बात करा दीजिए। क्या और लोग नहीं होंगे? मुजफ्फरपुर की शायद रहने वाली या बेगूसराय की। मुझे समझ में नहीं आता। ज्योति पासवान और पंडित के अलावे जानना चाहता है पप्पू यादव और पूरा बिहार कि 28 लाख लोग पैदल चले हैं या नहीं, भूख से मर रहे हैं या नहीं। उनके बारे में मैं बार बार कह रहा हूं। मुझे जिनकी खबर मिली मैं वहां तक पहुंचा दिया। मैं ये सवाल जानना चाहता हूं, आप बताएंगे क्यों नहीं? हमें भी तो बताइए। यह सबसे बड़ा सवाल और ये सोच करके मैं परेशान हो जाता हूं कि आखिर कौन सी सरकार है? सुशासन बाबू, आप कानून और सुशासन आपका गरीब मजदूरों के क्वारंटाइन में दिखता है। 2 स्टार प्लेन से लोग गए सीधा अपने घर गए, क्वारंटाइन भी नहीं हुआ। कितना फर्क है गरीब और अमीरों के बीच। कितना फर्क है प्लेन और श्रमिक ट्रेन के बीच। कितना फर्क है श्रमिक ट्रेन और राजधानी के बीच। हम उस हिंदुस्तान में हैं। 30 तारीख को जश्न आलम होगा, मनाया जाएगा। मैं जानना चाहूंगा, जंगल राज करने वाले आज हत्या राज और माफिया राजों की पोल को क्यों नहीं दिखाते? जिस तरह श्रमिक ट्रेन को आप नहीं दिखाते हो, उस तरह बिहार के इस मौत के नंगे आलम को क्यों नहीं दिखाते? कितने बलात्कार, कितने जुल्म। सुशासन बाबू को लगता है कि इस कोई मैटर नहीं है। इतना बड़ा बड़ा शेल्टर हाउस से लेकर के क्या नहीं हुआ। बड़ी से बड़ी व्यवसायियों की, पटना के सबसे बड़े व्यवसायियों की घटना घटी। चुनाव में यह सवाल कोई नहीं पूछता। नरसंहार को कोई नहीं पूछता। उन्हें यह भी लगा, आश्चर्य होगा, ये वो सुशासन बाबू हैं
जो अपने राज में जो बचे थे उन्हें जिंदगी देने के लिए, रोजगार देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं आज बोलने की स्थिति में नहीं हूं। मेरे पिताजी काफी सख्त ब्रेन स्ट्रोक किया, वो सख्त बीमार है, पूर्णिया के मैक्स में एडमिट है। 4 बजे ब्रेन स्ट्रोक किया, पूरा परिवार परेशान। सभी लोग, कोशिश करूंगा मैं पहुंचने का। मेरी तबीयत भी, आज डॉक्टर ने 7 दिन सुई लेने की बात कही, लेकिन जब मैं इस हालात को देखता हूं, पिता मेरे लिए, मैं आपको नहीं बता सकता हूं, भगवान से बढ़ के उन्होंने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ जीना सिखाया उससे पुरुष ने। लेकिन जब मैं आता हूं, मौत के चित्कारों में चारों तरफ हाहाकार, क्योंकि जब दोनों राज को देखता हूं तो गुंडा राज, माफिया राज, जंगल राज, माफिया राज, हत्या राज, बलात्कार का राज। परसों 3 साल के बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है मोकामा में। वजह क्या? नालंदा में, राजगीर में एक बच्ची के साथ 10 आदमी का बलात्कार होता है, अभी तक फांसी नहीं हुई, और वो वीडियो पर वायरल है। ये सुशासन बाबू की राज। इनके यहां कितने मर्डर हुए हैं नालंदा में, यदि उठा करके इनको दिखा दूं, एक दिन भी नीतीश बाबू और सुशासन बाबू को रहने का राइट नहीं है। और ये हत्या के बदौलत, हत्यारे के बदौलत सत्ता हासिल करना चाहती है। सरकार इस महामारी में जनता को मारने में कोई कसर कमी नहीं छोड़ पाती। पता नहीं कितने लोगों पर लाठियां बरसाई जाएगी, कितने लोगों पर गोलियां चलाई जाएगी। एक विशेष समुदाय को तो जैसे निशाना ही बना दिया गया। हर तरह चीख पुकार मची हुई थी। ऐसा लगता आंधी के साथ लुल्ली भी हो गई, जिसकी ना आंख काम कर रही हो ना हाथ पैर, जिसको लोगों की वेदना भी उपहास नजर आ रहा हो। अपने विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत और औकात न हो। आश्चर्य होगा, 36 घंटे के बाद थाने के रेमपुरा गांव में बेखौफ अपराधियों ने 50 वर्षीय किसान के बगीचे में दौड़ा दौड़ा करके गोलियों से भून डाला। ऐसी खबरें बिहार से ही मिलती है। कभी गवर्नर ने कहा था बिहार का, जो कश्मीर गए, कि कश्मीर से भी ज्यादा हालात खराब बिहार के होते। कभी बालिका सुधारगृह में 34 लड़कियों का यौन शोषण और नीतीश हिमस, उसमें मंत्री संतरी, एमएलए का, विधायक, एमपी सब मिली भगत होती है। मुख्यमंत्री जी अमन चैन वाले बहुप्रचारित दावे की विश्वसनीयता क्या है? रचित भ्रमजाल तोड़ने जैसा यह प्रश्न, क्या लालू राबड़ी की राज से खतरनाक स्थिति आज पैदा नहीं हुई? कानून व्यवस्था में आंकड़े, जिस सवाल पर आप 15 साल 2016 से 19 के बीच, 2019 रेप और मामले 3,59,849, 2018 में 9% बढ़ोतरी हुई, 8,80,008 मामले दर्ज हैं। 2018 और 2,803 मर्डर केस दर्ज किए गए, 2017 की तुलना में बहुत ज्यादा है। लगातार समीक्षा के दौरान जो आंकड़े पेश हुए, मुजफ्फरपुर, वैशाली जैसे कई जिले, मर्डरों की संख्या अनगिनत। 2017 में महिलाओं के अपराध से 15,784, बलात्कार 11,099, अपहरण 6,817, हत्या की सीमाएं ने दहेज प्रताड़न 4,873। 2018 में जिन तक बिहार में महिला अपराध की कुल 7,663, बलात्कार 682, अपहरण 2,390। अब आप बताइए, सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में हर रोज बलात्कारों की संख्या सरकारी 8 से ज्यादा है, अपहरण 2 दर्जन से ज्यादा है, 8 लगभग 18 से ज्यादा हत्या।
सीएम नीतीश कुमार ने खुद माना है कि हत्या के मामले में 2% बढ़े हैं। ये विधानसभा में उनकी बोली है, खुद उन्होंने कहा। आश्चर्य होता है। हासिल सिर्फ सत्ता चाहिए नीतीश बाबू, अमन चैन नहीं। नीतीश बाबू कौन है? गोपालगंज के विधायक, इसके भाई पहले भी बीएसपी के एमएलए थे। करोड़ों करोड़ मासिक पट्टे इन पर मिले हुए हैं। कुचायकोट, भोरे, हथुआ, गोपालगंज, बरौली, बैकुंठपुर, यह सभी सीट जदयू गठबंधन को जिताने का ठेका आप इसी अपराधी विधायक को देते हैं, क्रिमिनल को देते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता उस गंदे आदमी का, वो कुछ नहीं है। यदि लोकतंत्र नहीं होता तो ऐसे गंदे लोगों को मैं बार बार कहता हूं, अपराधी कोई हो, जिस जात, धर्म, मजहब का हो, उसे चौराहे पर गोली लटका देना चाहिए। समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। लगातार घटना, आज फिर एक घटना घटी, मर्डर पर मर्डर, लगातार मर्डर। 50 लाख की रंगदारी अखिलेश जायसवाल से मांगा था आपके विधायकों ने। मुन्ना भाई आपके बहुत नजदीक थे। उस इलाके में रंगदारी, लूट, अपहरण, हत्या, सरकारी योजना में लूट, निर्माण कार्य में ठेकों में लूट का पूरा जिम्मा और उससे वसूली आपके राज्यसभा एमपी और लोकसभा एमपी करते हैं। क्या हुआ? मुन्ना भाई के मामले में इतना टॉर्चर किया आपके ये विधायक और उसके भाई, क्या आप उस पर कार्रवाई किए? दुनिया जानती है कौन है ये विधायक और कह करके गोली मारती है। जो घटना घटी है गोपालगंज में बुजुर्गों के साथ और उसके एक बेटे को, 3 आदमी को मार दिया गया। यदि मुन्ना के समय जिस वक्त रंगदारी मांगी गई थी, 2005 में उसका भाई कुख्यात एमएलए बने थे और बाद में जदयू से, कुचायकोट से उसका भाई बन गया। क्या आपने अभयदान दे दिया? आपने जब एसपी की पोस्टिंग की थी उसी वक्त मुझे लगा था कि चुनाव की पूरी तैयारी आप कर लिए। क्या ये दोनों भाई आपके नाक के बाल बने हुए हैं? वहां हर काम, हर ठेका उस विधायक और भाई के इशारे पर होता है और कुछ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। ये युद्ध कोरोना वायरस और क्वारंटाइन में एक तरफ आपकी मौत, लगातार बिहार में बेरोजगारी का सिलसिला जारी और तीसरी तरफ आपका डर और खौफ और भय का वातावरण। सरकार में आने के बाद एक एक मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री का कॉल रिकॉर्डिंग हम जारी करेंगे। मुंह दिखाने के लायक नहीं बचिएगा कोई आदमी, मैं निकालूंगा। मैं आपको वचन देता हूं और मैं आपको वादा करता हूं, जिस पर चाहे वो जितना बड़ा से बड़ा आदमी हो, जिस पर 2 अपहरण का, 2 बलात्कार का और मर्डर का केस होगा, 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके उसे फांसी होगी, या नहीं तो वो बिहार छोड़ देगा, या नहीं तो हम राजनीति छोड़ देंगे। हम जिंदगी में माफिया, बलात्कारी, अपराधी, ठेकों में लूट, सरकारी पैसे में लूट और गमन के इतिहास को मिटा देंगे। लड़ाई आर पार है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद सिंह जी गए थे, हमने आज बात किया। लगातार लोग लगे हैं। इन ना समझ को कुछ समझ नहीं आने वाला। ये लल बबुआ, अरे जाओ ना, औकात है तो बाप का तो घर है, जाके लड़ो ना, हिम्मत है तो। सिर्फ जात के नाम पर ठेकेदारी करने वाला, तुम्हें अपराधियों से डर, मौग और हिजरों के तरह जीने वाला
समाज की सुरक्षा नहीं कर सकता। अपराधियों से समाज को बचाना होगा। एक ही चट्टे बट्टे के दो थैली कहां से ये बचा पाएंगे? कोई राजबल्लभ, कोई अरुण, कोई रणवीर, कोई मंडल बीमा भारती का हस्बैंड मंत्री बनेंगे। लगातार अनवरत अपराधियों का सिलसिला, रैली होगी, अपराधी के बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे। मैं आग्रह करूंगा, वक्त आ गया है इन माफियाओं के खिलाफ बदला लेने की, और गोपालगंज की धरती से ही माफियाओं के खिलाफ आजादी की लड़ाई शुरू करेंगे। मैं बता, अपराधियों का नंगा नाच नहीं चलेगा। इसीलिए मेरा आग्रह है, नीतीश बाबू से इस्तीफा मंजूर करिए और दूसरों की सरकार गिराने में कम और भारत के युवा को रोजगार और गरीबों को बनाने में ज्यादा योगदान दीजिए। यह मेरा आग्रह है। कोरोना वायरस गया भाड़ में, वो सब कुछ मिट गया, चर्चा खत्म, महादेव का आना खत्म, सुन खत्म, 90वें स्थान पर हम आ गए पूरी दुनिया में, चर्चा ही बंद हो गई। 9 दिनों में ट्रेन पहुंचना, ट्रेनों में 10-10 मौत और 302 का मुकदमा नहीं लगना, और लगातार क्वारंटाइन में श्रमिक मजदूरों को रख करके, बंद करके जानवर से बदतर व्यवहार करना, इसके खिलाफ हमें लड़ना होगा। मैं आग्रह करूंगा एक एक बिहार के साथियों से कि आप क्वारंटाइन में किसी साथियों को भूख से मरना ना पड़े और दवाई के बगैर इसकी व्यवस्था करिए। यह मेरा हाथ जोड़ करके विनती है। पुनः एक बार छात्र शक्ति, पप्पू ब्रिगेड, युवा शक्ति और बिहार के हीरो को, बिहार के नायक को मैं सलाम करता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से जब मेरे पिता अच्छे हों, लगातार हमारा और डॉक्टर साहब का प्रयास जारी है। पूर्णिया के सारे साथियों ने लगातार बेटे के रूप में, वहां के डॉक्टर ने पप्पू के रूप में हमारे पिता को देखने का काम किया। ऐसे पल, ऐसे क्षण में आपकी दुआ की जरूरत है। मैं कल डॉक्टर से सलाह लेकर बिहार आने का, थोड़ी मैं बताना नहीं चाह रहा था, मैं इस बीच में बहुत थोड़ा इन्फेक्शन मेरा फिर बढ़ गया। वैसे मैं कोरोना टेस्ट करा चुका हूं, मैं निगेटिव मेरा आया है, थोड़ी इन्फेक्शन बढ़ी है, इसीलिए मुझे लग रहा था 2-3 दिन सुई लेके बाद आऊं, लेकिन जो हालात हैं इसमें मैं आने का प्रयास करूंगा। एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि आप सब इस अपराध और अपराधियों के खिलाफ जय घोष का नारा दीजिए और गोपालगंज की धरती से ही अपराधियों की आजादी के नारा के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।